अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आइए हम लेके चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी, जो कि सिर्फ एक शंका ने एक बहुत बड़ा अपराध की तरफ, जो है कि एक शक एक रिश्ते को तार तार कर दिया। तार तार ही नहीं किया, उसको भट्ठी में जला करके राख राख कर दिया। तो नमस्कार, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनाती, कैसे आप लोग जरूर बताइएगा। तो आइए हम आज एक ऐसे दर्दनाक कहानी की तरफ लेके चलते हैं। ये सच्ची घटना है, ये महाराष्ट्र के में एक प्रदेश लगता है पुणे। पुणे की एक घटना है, और ये घटना मैं आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर 2025 का है। एक घटना जन्म कैसे लेता है वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एक घटना कुछ ऐसे जन्म लेता है कि एक अंजलि नाम की पत्नी होती है, और समीर पंजाब राव जाधव नाम का पति होता है। बहुत अच्छी फैमिली होती है, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा क्लास 3 में पढ़ता है, एक बच्चा 5 में पढ़ता है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है पति पत्नी की। और पत्नी टीचर होती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, ठीक। लेकिन ये हंसता खेलता परिवार कैसे जो है कि इतना ये दर्दनाक वो हादसा का रूप लेता है, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो जो अंजलि का पति समीर पंजाब राज जाधव होते हैं, वो एक दिन अपने प्रदेश से यानी कि पुणे से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं अपने एक दोस्त के साथ। तो कुछ देर बाद उनको याद आता है कि मैं अपने पत्नी को बता दूं कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो फोन निकालते हैं तो फोन स्विच ऑफ होता है। तो अपने दोस्त का फोन लेते हैं और बोलते हैं कि अपना फोन दे, मुझे तेरी भाभी को मैसेज करना है। वो बंदा फोन निकालता है और विश्वास के साथ अपने दोस्त को फोन दे देता है। जब ये मैसेज करता है अपने बीवी को, समीर पंजाब राव जाधव नामक व्यक्ति जब अपने पत्नी को मैसेज करता है, तो वो ये नहीं बताता कि मैं जो है कि तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप मैसेज करता है कि जैसे कि मैं मेरा दोस्त बोल रहा हूँ। तो जैसे कि होते हैं कुछ इंसान होते हैं जिनके दिमाग में शक का कीड़ा इस कदर होता है कि उसका कोई जो है कि कहने लायक ही नहीं है। तो बोलता है कि हाय भाभी, कैसी है आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वो बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, उधर से रिप्लाई आया। फिर ये बातचीत करते करते 15-20 मिनट चैट करते करते बोलता है आई लव यू। उधर से पत्नी आई लव यू टू बोल देती है। यहीं से पति के दिमाग में एक शैतान जो है कि पैदा होता है, शक रूपी शैतान पैदा होता है, और उसे लगता है कि मेरी पत्नी का मेरे दोस्त से चक्कर है, और ऐसा कब हुआ, यहाँ तक बातें कब पहुंची। शक की कोई दवा नहीं होती, कोई इलाज नहीं होता है, तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है। फिर वो जो उसका काम होता है समीर का, वो वेल्डिंग का काम करता है, लोहे का काम करता है, जिसमें वेल्डिंग वगैरह किया जाता है, भट्ठी बनाई जाती है, ऐसा वो काम करता है। तो इसके दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं अपने पत्नी को जान से मार दूंगा, और वो करता भी ऐसे है। लेकिन उसका खुरापात दिमाग कैसे कैसे चलता है जरूर सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि वो लोहे का काम करता है, तो अपने पुणे से 30-40 किलोमीटर दूरी पे जाता है, और वहां पे 18,000 रुपए का रेंट पे एक गाला लेता है, दुकान टाइप का, और वहां पे वो बड़ी सी भट्ठी लाता है और बड़ी सी भट्ठी तैयार करता है, और वो धीरे धीरे ईंधन जुटाता है। जो भट्ठी में ईंधन लगता है, जैसे कभी पेट्रोल हुआ और कभी लकड़ी वगैरह हुआ, एक महीने में वहां पे इकट्ठा करता है। इकट्ठा करते करते 1 महीना कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। जब इकट्ठा कर लेता है तो एक दिन अपने पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि आज हम घूमने चलते हैं। पत्नी बहुत खुश होती है कि मेरे पति आज मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं, लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि यही मेरा लास्ट है इनके साथ, ये मेरे साथ क्या करेंगे नहीं पता। बच्चे को नहीं लेके जाते हैं, माँ को नहीं लेके जाता है, अपने पत्नी को लेके जाता है, और
गाड़ी में बैठाता है, घुमाते घुमाते जो है कि एक जगह जाता है, दोनों भेल लेते हैं और पत्नी बोलती है कि पैक करा लो, हम जहां पर रूम लिए हो आप होटल में जहां पे हम लोग ठहरने वाले हैं, हम वहां पे इत्मीनान से खाएंगे। होता भी ऐसा है, दोनों लोग वहां पहुंचते हैं और जहां पे वो भट्टी के लिए अपना गाला लिया होता है वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं और भेल खाते हैं। उसी समय मौका मिलता है, पति पत्नी का गला दबाता है और तब तक दबाता है जब तक पत्नी का प्राण निकल नहीं जाता। जब पत्नी का प्राण निकल जाता है, वो मर जाती है, इसको संतुष्टि हो जाता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है, तब ये भट्टी में सबसे पहले ईंधन रखता है, फिर बॉडी को रखता है, फिर उसके ऊपर ईंधन रखता है, फिर जला देता है, जला करके राख कर देता है, फिर राखी को समेटता है और समेट करके बगल में कोई नदी होती है वहां पे ले जा करके राख को प्रवाहित कर देता है और उसके बाद अपने घर पे आता है और घर पे ऐसा ड्रामा करता है जैसे कि उसकी पत्नी कहीं पे चली गई है। बच्चों से पूछता है मम्मी को देखा, बच्चे ना बोलते हैं, अपनी माँ से पूछता है, माँ ना बोलती है, जहां जहां उसकी पत्नी आती जाती है हर जगह वो पूछता है लेकिन पत्नी नहीं मिलती है। फिर ये जो है कि यहाँ पे कोई मालवणी पुलिस स्टेशन है, मालवणी पुलिस स्टेशन है, वहां जाता है और वहां जो है कि गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। 28 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाता है, 29 तारीख को वापस जाता है पूछने के लिए कि कहाँ तक छानबीन पहुंचा है। तो पुलिस लोग जो है कि सांत्वना देते हुए भेज देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो रहा है, ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं पे एक बड़े अधिकारी डीसीपी संभाजी सुनते हैं बात को और क्यों सुनते हैं, क्योंकि हर लोग से, दरोगा से अलग बात करता है, कांस्टेबल से अलग बात करता है और वो सुनते हैं तो उसको बुलाते हैं, बोलते हैं क्या बात है, अपनी बात बताओ। तो वो उनसे कुछ और बात बोलता है तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ बाहर पानी वानी पी लो, मैं बाद में बुलाता हूँ। 15 मिनट बाद उसको वापस बुलाया जाता है और फिर जब डीसीपी संभाजी बुलाते हैं तो बोलते हैं कि अब बताओ, उस समय मैं काम में था तो मैं ध्यान नहीं दिया, अभी बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है कि साहब मेरी पत्नी 26 तारीख को मुझे जो है कि 2:15 पे इस गली के ही या चौराहे पे दिखी थी, उसके बाद वो दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, समझ नहीं आ रहा, हमने सब पता लगा लिया है और यहाँ पे आकर के कल मैं रिपोर्ट भी लिखवाया हूँ लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। तब डीसीपी संभाजी को शक हुआ, नीले ड्रम वाली बात याद आई, हनीमून वाली बात याद आई और नाला सुपारा के टाइल्स वाली बात याद आई। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इसी बंदे का हाथ होगा। फिर इसके बाद वो अपने साथियों से बोलते हैं कि हमें शक इसी आदमी पे है क्योंकि ये बार बार बयान बदल रहा है। फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको अपने भाषा में लोग पूछते हैं कि जो सच है उसको बता, तो वो बार बार जब पूछने पर बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं 4 बार दृश्यम फिल्म देखा हूं। बार बार वही फिल्म का डायलॉग ये मारता रहता है। तो डीसीपी साहब संभाजी कहते हैं कि देखो यहाँ फिल्म नहीं चल रही है, ये हकीकत चल रहा है, सही सही बताओ तुमने क्या किया। तब ये पूरी बात बताता है कि हमने ऐसा ऐसा किया। फिर डीसीपी संभाजी ने अपने साथियों को लगा करके बीबी का छानबीन करवाया। बीबी चरित्र की गलत नहीं थी, बीबी का किसी से बात नहीं होता था, ये बीबी को पता था कि ये शब्द जो है मेरे पति के हैं, इसलिए वो आई लव यू टू बोल दी थी। एक शब्द के आधार पर कोई भी पत्नी हो उसे अपने पति का शब्द पता होता है, अपने पति का हरकत पता होता है, अपने पति की हर एक बात पता होता है कि मेरा पति कब कैसे क्या कर सकता है। तो वो सिर्फ ये जान करके कि ये मेरे पति है, हमसे मजाक कर रहे हैं या जो भी उसके दिमाग में आया वो आई लव यू टू बोल दी और आई लव यू टू बोलने से उसको भट्टी में जला दिया गया, उसको जान से मार दिया गया। तो एक कहानी सुनाने का मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना,
हमें ये कहानी सुनाने का बस यही मतलब है, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि एक शक पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। और हाँ, लास्ट में एक बात बता दूं कि चरित्रहीन पत्नी नहीं थी, चरित्रहीन पति था। पति का कहीं अफेयर था, इसलिए पति पत्नी पे शक करता था। आप लोग को पता है ना एक कहावत कि जैसी जिसकी सोच होती है, जैसा जिसका नियत होता है, जैसा जो रहता है वैसा ही, मतलब सावन के अंधे को 12 महीना हरियाली दिखती है। अगर हम चरित्रहीन हैं तो हमको सब चरित्रहीन दिखेगा, अगर हम गलत हैं तो हमको सब गलत दिखेगा। तो यहाँ एक शख्स ने एक हंसता खेलता परिवार को तबाह कर दिया। 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, घर बिखर गया, क्यों? बस एक छोटा सा शक के वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना कैसा लगा, ये कहानी से क्या सीख मिली, एक जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।